हाय एवरीवन। मैं देवेंद्र कुमार। एसक्यूएल सर्वर में आज का टॉपिक है कि हम मेरे पास एक टेबल है ये, ठीक है, एम्प्लॉय। तो इसमें से मैं कैसे फंक्शन यूज करूंगा, काउंट और सम फंक्शन, ठीक है। तो इनका यूज करके मैं कैसे मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे वो नाम प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। वो नाम प्रिंट करना चाहता हूँ जिनकी सैलरी, वो डिपार्टमेंट आईडी चाहिए मुझे, जहाँ पे नेम, जहाँ पे सैलरी सेम नहीं है उनका। प्रिंट डिपार्टमेंट नेम वेयर names of the employee या department ID of the employee have same salary, सेम सैलरी नहीं है, उनकी एम्प्लॉय आईडी चाहिए और डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी, ठीक है। जैसे कि 100, अब मेरे को 100 के लिए सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ 100 के लिए काउंट ऑफ सैलरी और डिस्टिंक्ट सैलरी कितनी है। 100 के लिए काउंट ऑफ सैलरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। और डिस्टिंक्ट सैलरी कितनी हो जाएगी, डिस्टिंक्ट सैलरी हो जाएगी 1 2 3, है ना। ऐसे 200 के लिए कितनी हो जाएगी, अब देखते हैं। 200 जो डिपार्टमेंट आईडी है उसकी काउंट ऑफ सैलरी तो हो जाएगी 4 और डिस्टिंग हो जाएंगी 3, है ना। वैसे 300 के लिए काउंट ऑफ सैलरी 1 है, डिस्टिंग सैलरी भी 1 है। 500 के लिए भी सेम है, ठीक है। कैसे करूंगा वो बताना चाह रहा हूँ मैं। डिस्टिंग सैलरी देखनी है मेरे को और काउंट ऑफ सैलरी देखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, और उनको कर देता हूँ काउंट डिस्टिंग सैलरी, डिस्टिंग सैलरी, ठीक है, एज डिस्टिंग सैलरी, डिस्टिंग सैलरी, ओके। और दूसरा काउंट सैलरी कर देता हूँ, काउंट सैलरी एज सैलरी काउंट, ठीक है। ओके, फ्रॉम अमेजॉन ऑर्डर्स, ठीक है। सॉरी, अमेजॉन ऑर्डर्स इन टेबल नेम है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इसको कर देता हूँ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, ओके। ठीक है, ये देखिए
तो इस टाइप से आप इस तरीके से रन करके देख सकते हैं। अब देखिए 100 के लिए कितनी है डिस्टिंक्ट सैलरी, 3, जो 1 डिस्टिंक्ट होगी 1000 2 बार है, ठीक है। तो कितनी होगी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होगी 3, क्योंकि 1000 एक बार काउंट होगा और 15,000 एक बार और 5,000 एक बार। तो इसके लिए टोटल काउंट तो 4 ही हुए ना, 1 2 3 4। ऐसे 200 के लिए 3, 1 2 3 4, है ना। डिस्टिंक्ट तो 3 वे 12,000 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और 9,500। तो डिस्टिंक्ट तो 3 ही हुई, है ना, और काउंट ऑफ सैलरी तो 4 ही हुई। ऐसे 300 के लिए भी 1 होगी, 500 के लिए भी 1 होगी। और अब इसी का हम सेल वो देखना चाहते हैं, सम, सैलरी का सम। तो यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे सम कर दीजिए काउंट की जगह, सम सैलरी एज, और यहाँ पे ये देखिए अब क्या हो गया, डिस्टिंक्ट सैलरी, है ना। 100 के लिए डिस्टिंक्ट सैलरी कितनी हुई है, 4, और इनका टोटल हो गया 20 और 30 35 और 40, है ना। ऐसे इसके लिए होगी 200 के लिए, 200 के लिए कितनी होगी 24, और ठीक है 24 में कितनी होगी 9,000, 9,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 9,000, और 9,000 में अब ऐड कर देंगे हम 24, नहीं 14,000 में 24 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 38, है ना। और 300 की तो 6,000 है टोटल सैलरी। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, डिस्टिंक्ट सैलरी, डिस्टिंक्ट सैलरी आ गई इनकी कितनी है, डिस्टिंक्ट 3 है, 100 की एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए 4 है 100, और साथ में आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट सैलरी एज सैलरी, कॉमा 1 2 3 4, है ना। इसके लिए होगी डिस्टिंक्ट सैलरी 3, 3 तो हुई 1 2 3, एक बार ऐसे ट्राई करके देखते हैं ये रन होगा कि नहीं होगा। काउंट सैलरी एज सैलरी, ठीक है। ठीक है, अब एक बार रन कर देखें, ये देखिए
आपके आ गया साथ में डिस्टिंक्ट भी आ गया, टोटल भी आ गया और काउंट भी आ गया। ऐसे आप मल्टीपल कॉलम यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।